इस मूवी में हम देखने वाले हैं एक ऐसे लड़के को जो डेमोन हंटर होता है, लेकिन वो डेमोन को हर्ट करने के बजाय बुद्धा के तरीकों से डेमोन को सुधारना चाहता है और ऐसा करने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जहां हम रिवर के पास एक गांव को देखते हैं और उस रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही होती है और तभी वहां पर उस बच्ची के फादर आ जाते हैं और अपनी बच्ची से कहते हैं कि बेटा रिवर के पास इतना मत खेला करो क्योंकि पानी का डेमोन आकर तुम्हें ले जाएगा। और ये सुनकर वो छोटी बच्ची रिवर को चुपचाप बड़े गौर से देखने लगती है और तभी उस बच्ची के फादर चुपके से पानी से निकलकर उसे डरा देते हैं और वो बच्ची वहां पर रोने लगती है। और तब वो आदमी अपनी रोती हुई बच्ची को हंसाने के लिए पानी में अलग अलग तरह की मूवमेंट करने लगता है और ये देखकर वो बच्ची हंसने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पानी में उस आदमी को कोई पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में फादर आए होते हैं जो रिवर की एक डेविल फिश को मारकर ये दावा करते हैं कि उन्होंने पानी के डेमोन को मार दिया है। और तभी वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हुआंग होता है और हुआंग असल में एक डेमोन हंटर होता है और हुआंग गांव के लोगों को बताता है कि एक्चुअली इन्होंने डेमोन को नहीं मारा है बल्कि इन्होंने बस एक डेविल फिश को मारा है और पानी का डेमोन अभी भी उस रिवर में मौजूद है। लेकिन कोई भी गांव वाला हुआंग की इस बात का भरोसा नहीं कर रहा होता है और ना ही उस छोटी बच्ची की माँ भी, क्योंकि हुआंग की फिजिकल अपीयरेंस एक्चुअली में बहुत खराब होती है इस वजह से। और तभी वो फादर कहते हैं कि ये गरीब इंसान मेरी इंसल्ट कर रहा है और इसीलिए सजा के तौर पर इसे रस्सी से लटका दो। और फादर की बात मानकर गांव वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हुआंग को रस्सी से लटका दिया जाता है और तभी सभी लोग जाकर आराम से रिवर में स्विमिंग करने लगते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि गांव वालों के अकॉर्डिंग तो पानी का डेमोन मर चुका था। लेकिन तभी कुछ दूर हुआंग की नजर पानी के डेमोन पर पड़ जाती है। वो देखता है कि पानी का डेमोन गांव वालों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और तभी हुआंग चिल्ला चिल्ला कर पानी के बाहर जाने के लिए सबको कहता है, लेकिन कोई भी इंसान हुआंग की बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। और तभी पानी का डेमोन उन लोगों के पास आकर उन पर हमला कर देता है और बहुत सारे लोगों को मार कर खा जाता है और जो भी लोग बच जाते हैं वो जल्दी से पानी से बाहर आ जाते हैं और इधर उधर छुपने लगते हैं। तभी हुआंग सबसे कहता है कि वो ऐसा नाटक करें जैसे कि मानो सब लोग मर चुके हैं ताकि पानी का डेमोन कुछ भी ना कर सके। और इस बार सब लोग हुआंग की बात मान जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही छोटी बच्ची भागकर अपनी मम्मी की तरफ आ रही होती है और पानी का डेमोन उस बच्ची को तभी पकड़ लेता है। उस बच्ची की माँ और गाँव के कुछ लोग बच्ची को बचाने की हालांकि कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का डेमोन उस बच्ची को खा डालता है। डेमोन को मारने के लिए बच्ची की माँ भी पानी में कूद जाती है और फिर पानी का डेमोन उसे भी खा जाता है। इसके बाद डेमोन एक और बच्ची को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मौके पर हुआंग आकर उसे बचा लेता है और फिर गांव के कुछ लोग और एक मोटी औरत पानी के डेमोन को रिवर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद पानी का डेमोन इंसानी रूप में आ जाता है और फिर हुआंग पानी के डेमोन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धा की राइम्स गाकर उसे सुनाने लगता है और तभी डेमोन पूरी तरीके से अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हुआंग को मारने लगता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है डुआन और ये भी हुआंग की तरह एक डेमोन हंटर होती है, लेकिन वो हुआंग की तरह बिल्कुल भी नरम दिल नहीं होती है। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो पानी के डेमोन को बहुत मारती है और एक टॉय डेमोन में फाइनली बदल देती है और फिर सारे गांव वाले डुआन को थैंक्स बोलते हैं। और इसके बाद डुआन हुआंग से पूछती है कि तुम कौन हो, और जिस पर हुआंग खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक डेमोन हंटर हूँ। इसके बाद वो अपनी बुद्धा राइम्स वाली बुक डुआन को दिखाता है जिस पे डुआन उसका बहुत मजाक बनाती है और इसके बाद वो उसे अपने जादुई कंगन दिखाती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हुआंग अपनी सीनियर के पास जाता है और सारी बातें बताता है जो कि उसको पहले से ही पता होती हैं। और इसके बाद वो कहता है कि पानी का डेमोन पहले अच्छा हुआ करता था और एक दिन एक बच्चा रिवर में डूब रहा था और पानी का डेमोन उसको बचाने आता है, लेकिन गाँव वालों को गलतफहमी हो जाती है और उन्हें लगता है कि ये उस बच्चे को पकड़ने आया है, जिस वजह से गाँव वाले उस डेमोन को पानी से निकालकर बहुत मारते हैं और उसकी डेड बॉडी को पानी में ही फेंक देते हैं और उस दिन से वो गुस्से वाले पानी का डेमोन बन चुका था। इसके बाद हुआंग अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्धा के राइम्स सच में पावरफुल होती हैं, जिस पर सीनियर कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि इससे कोई भी डेमोन दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी हुआंग कहता है कि मैं भी बाकी डेमोन हंटर्स की तरह डेमोन को मारना चाहता हूँ, जिस पर हुआंग का सीनियर उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि किसी भी डेमोन को अच्छा बनाने के लिए बुद्धा की राइम्स ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है।
इसके बाद हम यहाँ पर एक कपल को देखते हैं जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आते हैं रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। उस रेस्टोरेंट में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता है और तभी उन लोगों के पास एक वेटर आता है और उन लोगों को अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स दिखाता है और उनको टेस्ट करने के लिए बोलता है, जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आते हैं और फिर ये लोग खाना बनाने वाले की भी तारीफ करते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट का ओनर जिसने ये खाना बनाया होता है वो उन लोगों के पास आता है और फिर वो लड़की ओनर से पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हैं। और इसके बाद रेस्टोरेंट का ओनर उन लोगों के सामने अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये आदमी एक डेमोन है और इसके बाद ये डेमोन उन लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है। वो दोनों हालांकि वहां से भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर अचानक से एक रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है और वो देखते हैं कि रोस्टेड पिग्स के अंदर रोस्टेड इंसान भी होते हैं और ये देखकर वो दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो डेमोन यानी रेस्टोरेंट का ओनर उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग भी उसी रेस्टोरेंट में आता है और एक लड़की उसका वेलकम करती है और वो लड़की हुआंग से कहती है कि होपफुली आपको हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश यानी कि रोस्टेड पिग्स काफी ज्यादा पसंद आएंगे। अब क्योंकि हुआंग एक डेमोन हंटर था तो वो सब कुछ पहले से ही देख पा रहा था। उसको कस्टमर की जगह डेड बॉडीज दिख रही थी और वो रोस्टेड पिग्स में रोस्टेड इंसान भी देख पा रहा था। और इसके बाद हुआंग उस लड़की से कहता है कि अब बस करो, तुम्हारा खेलना यहीं पर खत्म हो गया है और मैं जानता हूँ कि तुम एक डेमोन हो। और ये सुनकर वो लड़की हुआंग को मारने की कोशिश करने लगती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इन्हें हमारी असलियत पता चल चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और वो अपनी जादुई कंगन से एक एक करके सारे डेमोन्स को मार डालती है। इसके बाद वहाँ रेस्टोरेंट का ओनर भी आ जाता है और डुआन उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट का ओनर पिग डेमोन होता है। इसके बाद डुआन उस पिग डेमोन के दोनों हाथ पकड़ लेती है और हुआंग से कहती है कि इस पिग डेमोन को सक कर लो और हुआंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और इसके बाद वो उसे सक कर लेती है। इसके बाद वो अपने जादुई कपड़े से उस पेग डेमोन को डॉल में बदलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पेग डेमोन कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और फिर पेग डेमोन अपने असली रूप में आ जाता है और तब उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डुआन हुआंग से अब प्यार करने लगी थी और उसके आसपास होने की कोशिश भी करती है, लेकिन हुआंग वहां से भाग जाता है। अगली सुबह हुआंग वापस से अपने सीनियर के पास जाता है और पिछली रात की पूरी कहानी बताता है, जिसपे उसका सीनियर उससे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो एक पिग डेमोन है और ये पिग डेमोन भी कभी अच्छे दिल का हुआ करता था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया था और तब से ही वो एक बुरा पिग डेमोन बन चुका है। और अगर तुम उस पिग डेमोन को रिलैक्स करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डेमोन से मिलना होगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर हुआंग पूछता है कि वो कौन सा डेमोन है, जिसपे उसका सीनियर उससे कहता है कि वो दरअसल एक मंकी किंग है। उसको बुद्धा ने 500 सालों के लिए पहाड़ों की गुफा में कैद किया हुआ है। और फिर हुआंग पूछता है कि क्या वाकई में मंकी किंग वहाँ पर रहता है, तो वो सीनियर हुआंग को उन पहाड़ों की लोकेशन बताता है कि वहाँ पर बुद्धा का काफी बड़ा सा स्टैचू है और उसी के पास एक छोटी सी गुफा में मंकी किंग है। हुआंग का सीनियर उससे कहता है कि देखो, मंकी किंग काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी है और काफी चालबाजी भी करता है, इसीलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना और उसकी किसी चाल में मत फंस जाना। इसके बाद हुआंग अपने सफर पे आगे निकल जाता है। रास्ते में एक ट्रैप में हालांकि उसका पैर फंस जाता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और एक के गले में डुआन का कंगन भी होता है। फिर वो लोग हुआंग को बताते हैं कि हम लोग डेमोन हंटर हैं और उन्होंने हुआंग के अलावा डुआन को भी कैद किया हुआ होता है। और फिर डुआन उन लोगों को बताती है कि हुआंग एक्चुअली मेरा हस्बैंड है और हम लोग डेमोन हंटर नहीं है और हमें यहाँ से जाने दिया जाए। फिर वो लोग हुआंग से भी सेम सवाल पूछते हैं कि क्या ये लड़की वाकई सच बोल रही है। फिर डुआन हुआंग से कहती है कि जल्दी से इन्हें सच बता दो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये साबित कर दो, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। और इसके बाद जो डुआन होती है वो हुआंग के साथ जबरदस्ती करने लगती है और यहीं पर डुआन की पोल खुल जाती है। अब एक्चुअली में वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब डुआन के साथ ही होते हैं और डुआन ने ये सारा ड्रामा हुआंग को अपने करीब लाने के लिए किया होता है, क्योंकि वो हुआंग से प्यार जो करती थी। जब हुआंग को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन डुआन अपने साथियों से कहकर हुआंग को वापस से कैद करवा देती है। फिर डुआन अपने एक साथी से पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि हुआंग भी मुझसे प्यार करने लगे। तब डुआन के साथी उसे कहती है कि मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करो।
इसके बाद डुआन हुआंग के पास जाती है और डुआन के साथ ही अपने हाथों को चलाने लगती है और तब डुआन भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी साथी ने उसे करने के लिए कहा था। डुआन सोचती है कि वो ऐसा करेगी तो हुआंग भी उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डुआन को पता ही नहीं चलता है कि वो हुआंग को एक्चुअली में हर्ट कर रही होती है। इसके बाद तभी उन्हें वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है और ये लोग देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि पिग डेमॉन होता है। डुआन जल्दी से अपने साथियों को कैरेज भागने को कहती है और तभी ये लोग भागने लगते हैं और वो पिग डेमॉन भी बिल्कुल इनके कैरेज के करीब आ चुका होता है। हुआंग की जान बचाने के लिए डुआन उसको जल्दी से कैरेज से बाहर निकाल देती है और तभी पिग डेमॉन उनके कैरेज पर हमला करके उसे तोड़ देता है। इसके बाद हुआंग डुआन के पास आता है और वो देखता है कि डुआन यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई होती है और इसीलिए वो उसे जल्दी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी डुआन अचानक से हंसने लगती है और हुआंग से कहती है कि अब तो तुम मानते हो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और ये सुनकर हुआंग को वापस से गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और डेमॉन हंटर आ जाते हैं और उनमें से एक डेमॉन हंटर पिग डेमॉन को मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर ये तीनों डेमॉन हंटर आपस में ही लड़ने लगते हैं। एक कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तो दूसरा कहता है कि नहीं, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। और तभी ये देखते हुए हुआंग उन तीनों को समझाते हुए कहता है कि देखिए, आप डेमॉन हंटर है, आप लोगों को आपस में बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि आप लोगों को एक होकर डेमॉन से लड़ना चाहिए। लेकिन एक डेमॉन हंटर हुआंग को तभी चढ़ाने के लिए उसे गरीब कह देता है और यहाँ पर डुआन हुआंग का साथ देती है। लेकिन हुआंग वापस से उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि देखो, तुम मुझे ना काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हो, इसीलिए मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारे रहते मेरा मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा, इसीलिए मेरा पीछा प्लीज छोड़ दो। और ये सुनकर डुआंग काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो हुआंग की बुद्धा राइम्स वाली बुक को वहीं पर फाड़ देती है। लेकिन हुआंग हालांकि इस बात से काफी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हुआंग फाइनली उन पहाड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी बुद्धा का बड़ा वाला स्टैचू दिखाई नहीं देता है। फिर हुआंग अपनी आंखें बंद करके बुद्धा की स्टैचू के बारे में सोचने लगता है और फिर हुआंग को रियलाइज होता है कि सच में बुद्धा का स्टैचू है और वो उसे अपनी आंखों से भी देख लेता है। हुआंग वहाँ पर पहुंचकर मनी किंग की गुफा को भी ढूंढ निकालता है। इसके बाद हुआंग वहाँ जाकर मनी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि पिग डेमॉन को कैसे कंट्रोल किया जाए, जिस पर मंकी किंग कहता है कि तुम किसी खूबसूरत लड़की का यूज करके पिग डेमॉन को यहाँ पर बुला लो, इसके बाद मैं उस पिग डेमॉन को रिलैक्स कर दूंगा। तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और हुआंग उसे पूछता है कि तुम वापस से यहाँ पर मेरे पास क्या कर रही हो, जिस पर डुआन कहती है कि देखो, मुझसे ना ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें किसी खूबसूरत सी लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारा काम आसान कर सकती हूँ। इसके बाद डुआन उन लोगों की मदद करती है और तभी वहाँ पर पिग डेमॉन वाकई आ जाता है और वो पिग डेमॉन इन लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी गुफा से मंकी किंग आवाज लगाकर पिग डेमॉन को बुलाने की कोशिश करता है और पिग डेमॉन को गुफा के तुरंत अंदर खींच लेता है। इसके बाद डुआन और हुआंग जब गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि पिग डेमॉन अब एक छोटे पिग में बदल चुका होता है और फिर डुआन जल्दी से अपने जादुई कपड़े की मदद से उस पिग को एक पिग डॉल में बदल देती है और हुआंग को दे देती है। इसके बाद डुआन अपनी जादुई कंगन को एक रिंग में कन्वर्ट कर देती है और हुआंग को पहना देती है। लेकिन हुआंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एक पत्थर लेकर अपनी उंगली को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर डुआन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो खुद ही उसकी उंगली से उस रिंग को निकाल लेती है। इसके बाद उसको बुद्धा की राइम्स वाली बुक देते हुए कहती है कि देखो, मुझे इसे पढ़ना नहीं आता, इसीलिए मुझे इस बुक को जोड़ने में 3 दिन लग गए और अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो हाँ, मुझे माफ कर देना। और उसके बाद डुआन वहाँ से चली जाती है और इसके बाद हुआंग भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मंकी किंग की आवाज आती है और वो हुआंग से पूछता है कि क्या आज चांदनी रात है, जिस पर हुआंग कहता है कि हाँ, आज चांदनी रात है। ये सुनते ही तभी मंकी किंग नाटक करते हुए कहता है कि मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो फ्लावर जिसने इस गुफा को कवर किया हुआ है वो चांद की रोशनी को अंदर आने ही नहीं दे सकता। अब ये सुनकर हुआंग को उस पर दया आ जाती है और वो उस फ्लावर को तोड़कर फेंक देता है और ऐसा करते ही वहाँ के सारे फ्लावर्स जल जाते हैं। दरअसल जिस फ्लावर को हुआंग ने तोड़ा होता है उसने ही मंकी किंग को कैद करके रखा हुआ होता है। लेकिन हुआंग के ऐसा करते ही वो मंकी किंग की चाल में फंस जाता है और तभी यहाँ पर मंकी किंग आजाद हो जाता है बुद्धा की कैद से। और इसके बाद वो मंकी किंग अपने असली रूप में आ जाता है और बाहर आकर कहता है कि मैं अब आजाद हो चुका हूँ और बुद्धा भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर हुआंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, बुद्धा आज भी मौजूद है। और फिर हुआंग बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। गुस्से में आकर तभी मंकी किंग हुआंग के सारे बाल ही उखाड़ देता है और कहता है कि बुद्धा भी झूठे हो और तुम्हारा जो यकीन है ना बुद्धा पर, वो भी सरासर गलत है, क्योंकि बुद्धा यहाँ पर आ ही नहीं सकते तुम्हें बचाने के लिए। तभी वहाँ पर वो
तीनों डेमोन हंटर आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्योंकि मंकी किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ना, इसीलिए वो तीनों डेमोन हंटर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बल्कि मंकी किंग उन तीनों डेमोन्स को मार डालता है। इसके बाद वो हुआंग पर हमला करने लगता है, लेकिन हुआंग की जान को खतरे में देखकर डुआन वहां पर आ जाती है और मंकी किंग पहले डुआन को मार डालता है। डुआन को यहाँ पर अब मरा हुआ देखकर हुआंग को हालांकि बहुत ज्यादा दुख होता है। वो डुआन की सारी बातें याद करने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करती थी और आज भी उसकी जान बचाने के लिए डुआन ने अपनी जान दे दी। अब डुआन को यहाँ पर खोकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगता है। अब इस तरह से जब मंकी किंग उसे रोता हुआ देखता है तो डुआन के डेड बॉडी को हवा में फेंककर गायब कर देता है। इसके बाद हुआंग बुद्धा के बारे में वापस से पूरे मन से सोचता है और तभी बुद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मंकी किंग को दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग, मंकी किंग, पिग डेमोन और पानी के डेमोन भी सभी लोग साथ में अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।